बेटा, जो पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है वो अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं होता है, इसलिए हमेशा पढ़ाई किया करो। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। संदीप महसूरी जी तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, फिर भी वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। खुद तो सक्सेसफुल हैं ही, दूसरों को भी बताते हैं कि कैसे सक्सेसफुल होना है। अरे वो लाखों में एक कोई होगा जो हो गया होगा सक्सेसफुल बिना पढ़ाई के। नहीं मम्मी, और भी हैं, बिल गेट्स भी हैं, और दुनिया में न जाने कितने ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हुए। तुम हमसे बहसबाजी न किया करो, जितना कहीं उतना करो। बुक लेके आओ और चुपचाप पढ़ाई करो आके, समझे? नहीं मम्मी, पहले आप मुझे ये बताओ, आपने कहा था कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो मैंने आपकी बात को गलत साबित कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? बदतमीज कहीं का, मम्मी से जुबान लड़ाएगा? लड़ाओगे जुबान? करोगे बहस? मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। भाई, मेरी मम्मी अपना पूरा एफर्ट लगा के मुझे किसी काम को करने से 100 बार मना करती हैं, और मना करने के बाद कहती हैं मैंने कब मना किया? जो मर्जी वो करो। अगर मेरी मम्मी मुझसे कोई काम करवाना चाहे भी और इत्तेफाक से उस समय मैं उनके पास से होकर गुजर जाऊं और पूछ लूं कि मम्मी मैं ये काम कर दूं, फिर भी वो मुझसे ये नहीं कहेंगी कि हाँ बेटा कर दे, बल्कि वो ये कहेंगी काहे करोगे? फ्री में काम करने वाली नौकरानी तो है ही तुम्हारे घर। अभी तुम्हारा ये काम करे थे, छोटे साहबजादे के कच्चियां धोए, बस इन्हीं सब कामों के लिए तो रहते ही है यहाँ। तुम कुछ मत करना, तुम बस खाना और फोन चलाना और आराम से सोना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? करो जाके ना, बदतमीज कहीं के। मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे सिर्फ इतना कह के काम चल सकता था कि हाँ बेटा ये काम कर दे, वहाँ पे उन्हें इतना लंबा चौड़ा डायलॉग मारना ज्यादा सही लगता है, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाया करो, तुम लोगों के चक्कर में वैसे भी मेरा सिर दर्द रहता है। एक तो जहाँ पे 2 शब्द बोल के काम चलाया जा सकता था, वहाँ पे आपने इतना लंबा डायलॉग मारना सही समझा, और अकारणवश मारे गए डायलॉग के जिम्मेदार भी हम। वाह जी। भाई, मेरे क्लासमेट किसी इलॉजिकल अनफनी जोक या फिर किसी बवासीर बात के ऊपर ऐसा दांत फाड़ फाड़ के हंसते हैं जिससे उस बवासीर जोक को भी खुद के ऊपर नाज होने लगता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो दोस्तों के बीच में एक अनफनी दोस्त होता है, हाँ वही जो बवासीर जोक मारता रहता है हर समय, इसको इतना कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है? नहीं मतलब हम इतना अच्छा जोक मारने के पहले भी एक सेकंड सोचते हैं कि मारे या ना मारे, बंदा हंसेगा या नहीं हंसेगा, लेकिन भाई साहब ये इतना अनफनी जोक इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे मार देता है भाई? ये क्यों नहीं सोचता कि अगला बंदा हंसेगा या नहीं हंसेगा? इसको ये ख्याल नहीं आता। कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है तो उनके YouTube पे व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोगों की किस्मत उससे थोड़ा खराब होती है तो उनके व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत कम आते हैं। कुछ लोगों के आते ही नहीं है, मतलब रुके रहते हैं, बढ़ते ही नहीं है। मैं उनमें नहीं आता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज दिन प्रतिदिन घटते रहते हैं। मेरी किस्मत इतनी खराब है, जब मैं वीडियो अपना YouTube पे डालता हूँ तो जो लाइक वाला हाथ है ना, वो जिस बंदे का है वो बंदा अपना हाथ ही नीचे कर लेता है। मतलब लाइक दबाओ डिसलाइक होगा, सब्सक्राइब वाला बटन कहीं गायब हो जाता है, शेयर को शेयर खा जाता है। लेकिन भाई एक बंदा ऐसा जरूर है जो मेरे सारे वीडियोस को देखता है पूरे और लाइक करता है। चैनल को भी उसने सब्सक्राइब करके रखा है, और वो कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। भाई कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी अपने सारे काम धाम छोड़ के बस मेरी किस्मत खराब करने पे तुले हुए हैं, सच में यार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो किस डे, हक डे, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? मेरे हिसाब से ये सारी फालतू की चीजें हैं और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है, और इससे हमारे समाज पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। अगर इस तरह की बातें करते हुए कोई मनुष्य आपको दिख जाए तो भाई समझ जाओ कि बंदा फ्रस्ट्रेशन में है। ये त्योहार मनाना तो वो भी चाह रहा है, मगर मनाए क्या रात में नालियों के बम्बों से आने वाली छछुंदरों के साथ? कोई पार्टनर भी तो होना चाहिए, और पार्टनर उस बेचारे के पास है नहीं, तो क्या करे? और वैसे भी अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। एक तो दुनिया भर के वाद यंत्र, संवाद यंत्र एक साथ बजने लगते हैं जब मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मतलब बर्तन भाई साहब अपने आप उड़ उड़ के गिरने लगते हैं जमीन में। मेरी आधे मीटर चौड़ी गली में ट्रक गुजरने लगते हैं, ट्रक पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ट्रक। कल तो हद ही हो गई, छत के ऊपर से प्लेन निकल गया। मेरे मोहल्ले में सिर्फ एक गूंगा बच्चा था और वो जा रहा था, मेरे गली के सामने से जा रहा था, और मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। गूंगा भी बोल उठा गाइस, गूंगा भी बोल उठा। किसी ने अपनी दीवारों पे जेके वॉल पुट्टी लगवाई थी तो दीवारें भी उसी टाइम बोल उठी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब हद हो गई, हद। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आखिर में आप सबके लिए बस इतना सा कहना चाहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। मोहित देख, ये गाने सुनिए, दोनों सेम लग रहे हैं थोड़े थोड़े। सुन मैं सुना रहा हूँ। पहली बार मोहब्बत की है, दिल दीवाना ना जाने कब हो गया, हो गया। क्या तुम लोग अभी तक गए नहीं क्या यार? तुम लोग मेरे घर की पंचायत क्यों सुन रहे हो भाई? क्या यार।